हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति क्लास 10 की त्रिकोणमिति है, जिसमें आप त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित भुजाओं का अनुपात का अध्ययन आप इसके अंतर्गत करेंगे। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात की बात करेंगे। इसमें हम पहले हम यहाँ पर परिभाषा लेते हैं, डेफिनेशन लेते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति तीन कोण वाली मिति या ट्रिगोनोमेट्री, तीन भुजाओं का मापन। त्रिकोण त्रिमाने होता है तीन, गौण माते गौण का मतलब होता है भुजा, मेट्री का मतलब होता है मापन। तीन भुजाओं का मापन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसकी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के बाद अब हम देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है समकोण त्रिभुज की। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज और उसकी भुजाओं के अनुपात का अध्ययन दिया गया है क्लास 10 की त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज पहचानना सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज देखो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिकोणमिति में अन्य त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे क्लास 10 की त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये हमने सिंबल बना दिया यहाँ पर 90 डिग्री का। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरीके से ABC एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। समकोण है। इसमें एक चीज और बता दें, समकोण के सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अगर इसमें कोई एंगल गिवन होता है, ये वाला एंगल गिवन हो, कोण गिवन हो, या फिर ये वाला कोण गिवन हो, तब कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। इसको हम लंब कहेंगे। शेष भुजा जो बचती है उसको आधार कहा जाता है। ये आधार है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, इसलिए इसे H से भी डिनोट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर है ये, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए आप इसे P से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो भुजा आधार है, इस आधार को बेस कहा जाता है, इसलिए इसे B से डिनोट किया जाता है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जानकारी दे दी कि समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। इंपोर्टेंट बात, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? कंफ्यूज वहां होते हैं जो समकोण के सामने की भुजा है वो कर्ण कौन सी है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। तो लंब और आधार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधार कौन सा है, यहाँ पे लंब कौन सा है। तो यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। दो भुजा पहले पहचानोगे, एक तो समकोण के सामने की भुजा, दूसरी भुजा है थीटा के सामने की भुजा, उसे लंब कहा जाता है। जो भुजा शेष बचती है उसको हम क्या कहेंगे? आधार। देखो एक और ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR समकोण त्रिभुज है, तो आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी, तो डायरेक्टली आप बता दें कि ये वाली जो साइड है ये इसकी कौन सी भुजा कहलाएगी, कौन सी साइड है, ये कर्ण है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, लंब कौन सा है, तो आप कैसे जवाब देंगे इसका? तो यहाँ पर आप बताइए कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। आप जवाब नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है कि एंगल कौन सा है। कोण P के लिए या फिर कोण R के लिए आपको लंब निकालना है। अगर ये वाला यहाँ पर ये गिवन है कि ये वाला एंगल थीटा है, कोण थीटा के लिए लंब कौन सा होगा, अब आप बता सकते हैं ये वाला लंब होगा। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? फिर आधार हो जाएगी।
ये आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल कैसे भी घुमा करके दे दे, आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। और भी चित्र ले लेते हैं इसमें। हाँ, यहां पर देखते हैं ये वाला कोण, इसमें क्या है, समकोण है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कर्ण कौन सी साइड होगी। कर्ण समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलती है, कर्ण। ये समकोण का चिन्ह दिखाई दे रहा है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा को और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। जो भुजा शेष बचती है उसको आधार कहेंगे। ये LMN हमने एक ट्रायंगल बना दिया है। त्रिभुज है, किसी तरीके से हो सकता है, ऊपर कैसे भी उसे घुमा करके लिखा जा सकता है, लेकिन आपको बस पहचानना आना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, तो कर्ण समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलती है, कर्ण कहते हैं। और जो थीटा है, चलो इसे हम थीटा नाम दे देते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहा जाएगा। जो भुजा शेष बचती है उसको आधार कहा जाएगा। यह आधार हो जाएगा इसमें। इसे आप कुछ भी नाम दे दो, PQR। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज में आप सीख गए कि लंब कौन सी भुजा होती है और कर्ण कौन सी भुजा होती है, आधार कौन सी भुजा होती है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं, आगे की ओर चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक होता है बीजगणित। बीजगणित से सेकंड नंबर पर टॉपिक कठिन होता है आपका एक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को छोटे स्तर से आप पढ़िए, बिल्कुल सरल लगेगी आपको, आप देखते जाइए इसी तरीके से। हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ से आगे लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बट एक प्रॉब्लम आ गई है कि जोरदार बारिश आ रही है, इसलिए वीडियो में क्या आवाज़ आ सकती है, डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।